हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे 1 to 7 हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज 1, 3, 5 and 7 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज 2, 4, 6 आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज नन आर करेक्ट। तो यहाँ पे हम एक एक करके अपने सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है, the first statement is the fact that all 7 of the garden pea traits studied by Mendel obeyed the principle of independent assortment means that the 7 pairs of alleles determining these traits behave as if they are on different chromosomes. ये हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो ट्रू है। यहाँ पे जो मेंडल है, द साइंटिस्ट ग्रेगर मेंडल, he worked on garden pea. He worked on garden pea and gave the law of inheritance. He gave the law of inheritance and said that traits are present as discrete units. Traits are present as discrete units, one coming from each parent. तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर हम अपना सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो लिखा है कि अ बार बॉडी इज नॉर्मली फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल्स ऑफ फीमेल्स ओनली। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि जो बार बॉडी है इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल सेल्स ऑफ द ब्लड। यहाँ पे हमें फीमेल्स के न्यूट्रोफिल सेल्स ऑफ द ब्लड में यहाँ पे ये हमें मिलता है, ऑफ फीमेल्स ओनली। उसके बाद अगर हम अपना थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे चेक करें तो जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा उसमें लिखा है कि द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज नोन एज इट्स लोकस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। उसके बाद अगर हम डी देखें तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन एनी टू जीन्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की, ये जो जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उससे डिटरमाइन होता है। क्योंकि अगर डिस्टेंस इज मोर, अगर यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा। और अगर यहाँ पे जो है सो डिस्टेंस कम होगा, इफ डिस्टेंस यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कम होगा और यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन है वो भी यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर है बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें अपना ई, यानी कि हमारा जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो, तो यहाँ पे अ मैन हु कैरीज एन एक्स लिंक्ड एलील विल पास इट ऑन टू ऑल ऑफ इट्स डॉटर्स। तो ये भी यहाँ पे ट्रू है। ये इसलिए ट्रू है क्योंकि अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स वाई। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये हमेशा जाता है डॉटर के पास और वाई जो क्रोमोसोम है ये हमेशा जाता है सन के पास। क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं, द फीमेल्स आर ऑलवेज एक्स एंड एक्स। तो यहाँ पे टू हैव मेल्स, यहाँ पे हमें चाहिए एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो वाई है ये हमेशा हमें मेल से ही मिलता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द मैन हु कैरीज एक्स लिंक्ड एलील विल पास इट ऑन टू ऑल इट्स डॉटर्स ओनली। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। उसके बाद अगर हम अपना सिक्स्थ स्टेटमेंट देखें तो लिखा है थॉमस हंट मॉर्गन is next remembered for his discovery and explanation of crossing over and recombination। तो ये भी यहाँ पे ट्रू है। उसके बाद अगर हम अपना लास्ट देखें जो कि हमारा सेवेंथ स्टेटमेंट है तो वो लिखा है कि देयर इज गुड एविडेंस फॉर लिंकेज व्हेन टू डिफरेंट लोकाई इज डू नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मायोसिस। क्योंकि यहाँ पे अगर ये भी यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। ये ट्रू इसलिए है क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होंगे तो लिंकेज जो है वो यहाँ पे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है। So option A, all are correct will be the right answer. Best of luck.